नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 NCERT गणित प्रश्नावली 6 रेखाएं और कोण की प्रमेय 6.2 से 6.6 तक करेंगे। आपको ये सभी प्रमेय ध्यान से समझनी है। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये समझ में आए तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो बच्चों, इन प्रमेय को समझने से पहले हम तिर्यक रेखा और उससे बनने वाले कोणों के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं तिर्यक रेखा। तो देखो, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं बच्चों? दो या दो से अधिक सीधी रेखाओं को एक रेखा काटती हुई निकले तो उस रेखा को कहते हैं हम तिर्यक रेखा। कैसे? देखो, यहाँ पर ये एक रेखा है, ठीक है, ये दूसरी रेखा है, ठीक है, दो या दो से अधिक हो सकती है। अब इन रेखाओं को एक रेखा इस प्रकार से निकले काटती हुई दो बिंदुओं पर, जैसे एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा कहेंगे। समझ में आ गई? ये रेखाएं आपके दो या दो से अधिक हो सकती हैं। इनको अगर इस प्रकार की रेखा काटती हुई निकले तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा कहेंगे। अब बच्चों, ये तिर्यक रेखा यहाँ पर 8 कोण बनाती है। तो देखो, ये वाला कोण नाम दे देंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये रहा 5, 6, 7 और 8। कितने कोण बनाती है? 8 कोण बनाती है, ठीक है। अब बच्चों, इसमें जो बाहर की तरफ कोण बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे बाह्य कोण, ठीक है। उन्हें क्या बोलेंगे? बाह्य कोण बोलेंगे, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पर बाह्य कोण कौन कौन से? बाहर की तरफ देखो, बार 1 नंबर और 2 नंबर, तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, ठीक है। और देखो, इधर बार है ना, तो कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8। इन कोणों को हम क्या बोलेंगे? बाह्य कोण बोलेंगे, जो बाहर की तरफ बन रहे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। अब बच्चों, जो अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं अंतः कोण। क्या बोलते हैं? अंतः कोण, जो अंदर की तरफ बनते हैं। अब अंदर की तरफ 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6। तो बच्चों, 1, 2, 7 और 8 तो बाह्य कोण है। 3, 4, 5 और 6 कौन से कोण है? अंतः कोण है। समझ में आई ये बात? अब बच्चों, हम तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं से बनने वाले कोणों के बारे में बात करेंगे। कौन सी? तिर्यक रेखा व समांतर रेखाओं से बनने वाले कोणों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो तिर्यक रेखा के बारे में आपने समझ लिया, समांतर रेखा के बारे में भी आप लोग अच्छी तरह से समझते हो। ऐसी दो रेखाएं जिनको आप आगे बढ़ाओ तो वो दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, और इन रेखाओं के बीच का जो अंतर है ना, हर जगह से बराबर होगा। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? समांतर रेखा। अब इन समांतर रेखाओं को एक रेखा दो बिंदुओं पर ऐसे काटती हुई निकले तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तिर्यक रेखा कहते हैं। अब यहाँ भी आपके 8 कोण बनेंगे। कितने? 8। जैसे वही सेम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और ये 8 नंबर। ये वाली रेखा और ये वाली, जैसे इसका नाम L है और इसका नाम M है, तो यहाँ पर L किसके समांतर है? M के। ये समांतर का चिन्ह है। और मान लो इसका नाम N है, तो N क्या है? N है एक तिर्यक रेखा, ठीक है। समझ आ गई? अब बच्चों, इनसे जो कोण बनते हैं वो कौन कौन से कोण बनते हैं, इन्हीं के बारे में हम देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं संगत कोण। संगत कोण मतलब ये जो समांतर रेखाएं हैं इनके एक ही तरफ, एक ही साइड, एक ही ओर बनने वाले कोणों को हम क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। जैसे मान लो ये वाली जो दो समांतर रेखाओं की एक ही ओर मतलब ऊपर की ओर, और एक ही साइड मतलब इस तरफ, तो देखो ये 1 नंबर और ये 5 नंबर, दोनों देखो, ये भी इस रेखा के ऊपर बन रहा है और ये भी इस रेखा के, तो 1 और 5 कौन से कोण है? संगत कोण है। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5, ठीक है। अब इधर देखो,
इस तरफ ऊपर 6 बन रहा है और 2 भी ऊपर बन रहा है, तो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 कौन से कोण है? संगत, मतलब जो एक ही तरफ बन रहे हो। अब देखो नीचे से देखो, इस तरफ से 3 और 7, ये भी रेखा के नीचे और ये भी रेखा के नीचे और दोनों एक ही साइड में है, तो 3 और 7 भी क्या है? 3 और 7 भी क्या है? ये भी संगत कोण है। अब इधर से देखो, ये भी नीचे और ये भी नीचे, तो कोण नंबर 4 और कोण नंबर 8 भी क्या है? संगत कोण है। तो बच्चों जो समांतर रेखाओं के एक ही ओर एक ही तरफ बनने वाले कोण क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं। और ये एक चीज का ध्यान रखना, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। मतलब अगर आप कहेंगे कोण नंबर 1 किसके बराबर होगा? 5 के। कोण नंबर 2 किसके बराबर होगा? 6 के। कोण नंबर 3 किसके बराबर होगा? 7 के। कोण नंबर 4 किसके बराबर होगा? कोण नंबर 8 के बराबर होगा। और ये सभी अभिग्रहित हैं, इन्हें में सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इसको चांदा रख के मापोगे ना, तो ये हमेशा ये कोण क्या आएंगे? आपके बराबर आएंगे। तो समझ में आ गया? समांतर रेखाओं के एक ही तरफ एक ही साइड में बनने वाले कोणों को हम क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं एकांतर कोण। कौन से कोण बेटा? एकांतर कोण। अब बच्चों एकांतर कोण क्या होते हैं? अगर सीधी भाषा में समझे तो जेड आकृति में जो कोण बनते हैं उन्हें एकांतर कोण कहते हैं। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण, जेड है ना, जेड आकृति में ये कोण बन रहा है, ये तो ये दोनों कोण कौन से कोण है? एकांतर कोण है। तो देखो ध्यान दो, इधर या देखो ये और ये दोनों समांतर रेखा हैं, तो समांतर रेखा के एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले कोणों को हम कहते हैं एकांतर कोण। देखो यहाँ भी जेड बन रहा है ना जेड। अब जेड आपके उल्टा भी बन सकता है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी कौन सा कोण है? एकांतर कोण है। अब बच्चों जो एकांतर कोण होते हैं ना, वो 2 तरह के होंगे आपके, एक तो अंतः एकांतर और एक बाह्य एकांतर। एक तो होंगे अंतः एकांतर, ठीक है, अंतः एकांतर कोण। ठीक है। अब अंतः एकांतर क्या होते हैं? जो अंदर की तरफ बनते हैं। तो देखो ये दोनों रेखाएं समांतर एक दूसरे को काट रही है, तो एक तो इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये दोनों कोण कौन से कोण है? एकांतर। मतलब कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6। ठीक है, हो गया। और एक देखो अब इधर से जेड इधर से भी तो बन रहा है, तो एक तो इस तरफ बनने वाला और एक इस तरफ बनने वाला, तो 4 नंबर और 5 नंबर, कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5। तो ये दोनों कौन से कोण है? ये चारों अंतः एकांतर कोण है। और बच्चों एक चीज का और ध्यान रखना है, जो भी एकांतर कोण होते हैं सभी के सभी एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण नंबर 3 किसके बराबर होगा? कोण नंबर 6 के। कोण नंबर 4 किसके बराबर होगा? कोण नंबर 5 के। ठीक है। अब बच्चों इसमें दूसरा होता है बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, बाह्य मतलब जो बाहर की तरफ बन रहे हैं, जेड में जो बाहर की तरफ, देखो एक तो ये वाला बाहर बन रहा है, ये वाला, ठीक है, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। ठीक है ना। देखो समांतर रेखा के इस तरफ और ये समांतर रेखा के इस तरफ, तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 8 ये कौन से एकांतर है? ये बाह्य एकांतर है। अब देखो ये 2 नंबर और ये कौन सा? 7 नंबर, इधर से भी तो जेड बन रहा है, तो ये इस तरफ और ये इस तरफ, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 7 ये कौन से हैं? बाह्य एकांतर। और बच्चों बाह्य एकांतर भी हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कोण नंबर 1 बराबर होगा 8 के, कोण नंबर 2 बराबर होगा कोण नंबर 7 के। ठीक है, तो ये तो संगत कोण हो गए, वो एकांतर कोण हो गए। अब इसके अलावा भी मैं यहाँ कर देता हूँ, इनके अलावा भी यहाँ पर और भी कोण बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं अंतः कोण। कौन से कोण कहते हैं? अंतः कोण, मतलब अंदर की तरफ। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये एक अंतः कोण, ये 3 नंबर और ये 5 नंबर, ये दोनों अंतः कोण है। ठीक है, तो कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 5, इन अंतः कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180। ये 3 और 5 अंतः कोण है और इन दोनों को आप जोड़ोगे तो हमेशा कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। 4 और 6 कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 6, इन दोनों का जोड़ भी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये भी कौन से कोण है? ये भी है आपके अंतः कोण। और अंतः कोण जो दोनों एक ही तरफ के हो, देखो दोनों या तो इधर के या दोनों इधर के, तो इनका जोड़ हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन कोणों के बारे में आपको अच्छी तरह से देखना है। ठीक है,
अब हम प्रमेय करेंगे तो आपको प्रमेय बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। उतारो प्रमेय 6.2। देखो ध्यान से समझना, सभी प्रमेय बहुत ही आसान है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उनसे जो एकांतर कोण बनेंगे वो बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो कैसे, पहले तो दो समांतर रेखाएं बना लेते हैं, एक समांतर रेखा ये और एक समांतर रेखा ये, ठीक है। माना इस समांतर रेखा का नाम L है और इसका नाम M है। अब इनको एक तिर्यक रेखा ये काटती है, ठीक है, और इस तिर्यक रेखा का नाम N है। तो बच्चों इनसे जो एकांतर कोण बनते हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। अब एकांतर कोण कौन कौन से, एक इस तरफ ये वाला और इस तरफ ये वाला, ये दोनों होते हैं एकांतर। जैसे इसको नाम दे दिया 1 नंबर और इसको नाम दे दिया 2 नंबर। अब इधर से ये वाला कोण और इधर से ये वाला कोण, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये जो एकांतर कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो सवाल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखते हैं सवाल में दिया हुआ। बताओ बेटा क्या दिया हुआ है कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर, मतलब L समांतर किसके हैं, M के, और N क्या है, N है एक तिर्यक रेखा, N क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। बच्चों अब लिखते हैं हमें जो सिद्ध करना है, तो बताओ क्या सिद्ध करना है कि कोण नंबर 1 किसके बराबर होना चाहिए, 2 के, और 3 नंबर किसके बराबर होना चाहिए, 4 के। तो कोण नंबर 1 बराबर होना चाहिए कोण नंबर 2 के, और कोण नंबर 3 बराबर होना चाहिए कोण नंबर 4 के, ये हमें सिद्ध करना है। अब बच्चों देखो उत्पत्ति में हम क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोण और ले लेते हैं यहाँ पर, जिसका नाम दे देते हैं 5 नंबर, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। देखो बेटा सबसे पहले कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5, ये दोनों कोण बराबर हैं। बताओ क्यों बराबर हैं, ये दोनों समांतर रेखा हैं, दोनों एक ही साइड में और दोनों ऊपर की तरफ बन रहे हैं। तो कौन से कोण है, संगत कोण है। और हमने अभी बताया था मैंने कि सभी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये लेंगे कोण नंबर 4 बराबर होगा कोण नंबर 5 के। बताओ क्यों बराबर होगा, क्योंकि रेखाएं समांतर हैं, L समांतर क्या है, M, इसलिए हम इन्हें क्या मान लेंगे, या यहाँ लिख दो पहले संगत कोण। कौन से कोण हो जाएंगे, संगत कोण। और संगत कोण क्यों है, क्योंकि रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, और रेखाएं समांतर हो तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे समझ में। अब बच्चों देखो 3 नंबर और 5 नंबर भी बराबर है। बताओ कोण 3 और 5 क्यों बराबर है, कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 5 के। बताओ ये दोनों कोण क्यों बराबर हैं। पिछली जो प्रमेय थी 6.1 उसमें हमने पढ़ा था कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बताओ ये दोनों क्यों बराबर होंगे, ये दोनों जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 व 2 में ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। भाई कोण 5 और कोण 5 बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कोण नंबर 3 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 4, बराबर हो जाएंगे ना। तो ये देखो हमें यही सिद्ध करना था कि कोण किसके, 3 किसके बराबर होना चाहिए, 4 के, ठीक है। अब ये दूसरा हम लिख देंगे इसी प्रकार जैसे हमने ये किया वैसे इधर दूसरी सब करेंगे। तो कोण नंबर 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण नंबर 2 के। आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, एक सिद्ध कर दो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे कोण नंबर 1 किसके बराबर होगा, कोण नंबर 2 के। अगर मान लो तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे यहाँ मान लो कितना 6 नंबर, तो क्या लिखोगे, कोण 2 किसके बराबर है, 6 के, 1 किसके बराबर है, 6 के, तो ये वाला भी 6 के बराबर और ये वाला भी 6 के बराबर, तो दोनों क्या होंगे, बराबर। पर इतना करने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्टली लिखो। आगे समझ में। तो अगर रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। क्यों होते हैं, प्रमेय नंबर 6.2 से। आगे समझ में। अब देखो प्रमेय नंबर 6.3, 6.2 का उल्टा है। तो देखो
यदि दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। अब इसने कहा है कि एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। मतलब इसका उल्टा है। ठीक है, तो देखो दो सरल रेखाएं, एक रेखा तो ये है और एक रेखा ये है, सरल रेखाएं हैं। एक का नाम मान लो L और एक का नाम M, और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, मान लो इसका नाम N है। तो इनसे जो एकांतर कोण बनते हैं वो बराबर हैं। एकांतर कोण क्या है? बराबर। मतलब ये वाला कोण नंबर 1 किसके बराबर है? 2 के, और ये वाला 3 किसके बराबर है? 4 के। एकांतर कोण बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती है। ठीक है, तो देखो कैसे, ध्यान लगाना। सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में दिया हुआ, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है कि एकांतर कोण बराबर है। कोण नंबर 1 किसके बराबर है? 2 के। कोण नंबर 3 किसके बराबर है? 4 के। हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है? कि एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। L किसके समांतर होती हैं? M के। अब देखो उत्पत्ति में ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो ध्यान लगाओ। इधर मैं यहाँ एक कोण ले लेता हूँ 4 नंबर, आप चाहो तो इधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो कोण नंबर 1 किसके बराबर है? 2 के। कोण नंबर 1 किसके बराबर है? 2 के। कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। बताओ क्यों बराबर है? ये मैं सवाल में दिया हुआ है ना भाई, ये देखो 1 किसके बराबर है? 2 के, सवाल में दिया हुआ है। अब देखो कोण नंबर 1 किसके बराबर है? 4 के। बताओ 1 और 4 क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, ये इधर और ये इधर बन रहा है, तो कोण नंबर 1 किसके बराबर होगा? कोण नंबर 4 के। ये क्यों बराबर है? ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना बेटा, हो गए। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 व 2 में ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर, है ना। ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। तो क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से कोण नंबर 2 किसके बराबर हो जाएंगे? कोण नंबर 4 के। मतलब कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4, ये दोनों कोण क्या है? बराबर। अब देखो ये भी इस रेखा के ऊपर बन रहा है और ये भी इस रेखा के ऊपर, मतलब ये दोनों कौन से कोण है? ये दोनों संगत कोण है। ये दोनों कौन से कोण है? ये हो जाएंगे आपके संगत कोण। और नियम है, अगर संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। अगर रेखाएं समांतर तो संगत कोण बराबर, और अगर संगत कोण बराबर तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। तो कह सकते हो ये दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर। अतः रेखा L किसके समांतर होगी? M के। इति सिद्धम। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। आ गया समझ में? उतारो पहले दोनों को। प्रमेय 6.4, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतःकोण का योग का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। संपूरक का मतलब क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे? दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो देखो एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये है, माना इसका नाम L है और इसका नाम M है। इनको एक तिर्यक रेखा काटे, माना इसका नाम N है। ठीक है, तो इन प्रत्येक अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है? संपूरक। अंतःकोण मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, इन दोनों का जोड़ 180 होता है। और साथ ही इधर भी 3 नंबर और ये 4 नंबर, इन दोनों कोणों का जोड़ भी कितना होता है? 180 होता है। ये हमें करना है सिद्ध। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो हम वही क्या लिखेंगे? सवाल में दिया हुआ, बताओ क्या दिया हुआ है कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर। L समांतर किसके हैं? M के। और N क्या है? N है एक तिर्यक रेखा। हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है? कि समांतर रेखाओं के जो अंतःकोणों का युग्म होता है वो क्या होता है? संपूरक। मतलब कोण नंबर 1 और 2, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 का जोड़ होगा 180 डिग्री। कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 का जोड़ भी कितना होगा? 180 डिग्री। अब देखो उत्पत्ति करते हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान लगाना भाई। ठीक है,
तो देखो बेटा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और कोण नंबर दे देता हूँ 5 नंबर, ठीक है। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो देखो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है बताओ। कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 5 को जोड़ने पर आता है 180 डिग्री। कितना आता है बताओ? 1 और 5 180 क्यों? एक सीधी रेखा है, अगर इसको एक तिर्यक रेखा इस तरह से काटे तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180। और इन्हें कौन से कोण कहते हैं? इन्हें कहते हैं रैखिक कोण युग्म। क्या कहते हैं? रैखिक, मतलब एक ही रेखा के इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों का जोड़ होता है 180। देखो यहाँ ये सीधी रेखा है, इसको ये रेखा काट रही है, तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों का जोड़ कितना होगा? 180। कारण क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा रैखिक कोण युग्म। क्या हो जाएगा? रैखिक कोण युग्म। और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। मान लिया। अब देखो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 5, ये दोनों कोण बराबर है। बताओ बेटा ये दोनों कोण क्यों बराबर है? कोण नंबर 2 बराबर है कोण नंबर 5 के। ये दोनों कोण क्यों बराबर है? कारण बताओ। ये दोनों रेखाएं कौन सी है? समांतर। ये भी ऊपर बन रहा है और ये भी ऊपर, और दोनों एक ही साइड बन रहे हैं। तो कौन से कोण है? अभी किया था संगत कोण। कौन से कोण है? संगत कोण। संगत कोण में से क्या होते हैं? बराबर। तो ये हो जाएगा आपके संगत कोण। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, 2 किसके बराबर है? 5 के। तो हम क्या करेंगे? 5 की जगह किसका नाम लिख देंगे? 2 का नाम लिख देंगे। ये दोनों बराबर है ना, तो 5 की जगह हम 2 का नाम लिख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से कोण नंबर 1 का तो 1 प्लस 5 की जगह क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि ये दोनों बराबर है। बराबर कितना? 180 डिग्री। हमें क्या सिद्ध करना था? ये देखो ये सिद्ध करना था ना, 1 और 2 किसके बराबर आना चाहिए? 180 के। 1 प्लस 2 का मान 180 आना चाहिए। आ गया। अब इसी प्रकार करने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे? इसी प्रकार जैसे आपने यहाँ किया वैसे क्या हो जाएगा? 3 नंबर और 4 नंबर का जोड़ भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और ये हो जाएगा इति सिद्धम। आप चाहो तो 3 और 4 को भी पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ दे दो कोण नंबर कितना? 6, ठीक है। तो 3 और 6 का जोड़ कितना? 180 हो जाएगा। 4 और 6 क्या है? बराबर संगत कोण। तो 4 6 की जगह किसका नाम लिख देंगे? 4 3 का, और 4 और 3 180 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर आप करना चाहो तो यह करने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख दो। आगे समझ में। अब देखो प्रमेय 6.5 6.4 का उल्टा है पूरा का पूरा। ध्यान से समझना। यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक। संपूरक का मतलब 180 डिग्री, मतलब 2 कोणों का जोड़ 180 आ जाए तो उन्हें कहते हैं संपूरक। तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती है। अब की बार ये दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है, ध्यान देना। 2 सीधी रेखा, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। माना कि इसका नाम L है और इसका नाम M। अब इनको एक तिर्यक रेखा N काटती है, ठीक है, हो गया। तो इसके एक ही और के अंतः कोणों का युग्म क्या है? संपूरक। मतलब मान लो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 है। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, इन दोनों का 180 है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये रेखाएं क्या है? समांतर हैं, ठीक है। उधर का भी 180 है, ठीक है। तो देखो एक पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे सवाल में दिया हुआ। बताओ बेटा क्या दिया हुआ है? कि कोण नंबर 1 और 2, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 का जोड़ कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है? कि L किसके समांतर होती है? M के। अब देखो उत्पत्ति में बहुत ही आसान है, 2 लाइनों के उत्तर है सभी प्रमेय में। तो आपको ये सभी प्रमेय समझ में आ रही होगी ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना। आप क्या सोचते हो बताना मुझे कमेंट में। हो गया भाई उत्पत्ति में। तो देखो सबसे पहले तो ये पॉइंट ले लेते हैं। कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 किसके बराबर है? 180 के। ये हमें सवाल में दिया हुआ है ना। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब बेटा यहाँ मैं एक और ले लेता हूँ कोण, जिसका नाम दे देता हूँ 3 नंबर। दे दिया। तो बताओ 1 और 3 को जोड़ने पर भी कितना आएगा? 180 आएगा। कौन से कोण? रैखिक कोण युग्म।
तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 का जोड़ भी होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? ये हो जाएगा रेखिक कोण युग्म, हो जाएगा ना। एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हो गया। अब देखो समीकरण 1 व 2 में ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। बराबर होंगे ना। तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से, या ऐसे ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। जब दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है? बराबर होता है। तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 किसके बराबर होगा? कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3 के। अब देखो दोनों तरफ, यहाँ भी कोण नंबर 1, यहाँ भी, तो कोण नंबर 1 से कोण नंबर 1 कैंसिल। तो कोण नंबर 2 किसके बराबर है? कोण नंबर 3 के। अब देखो कोण नंबर 2 रेखा के ऊपर बन रहा है, कोण नंबर 3 भी रेखा के ऊपर बन रहा है। तो रेखाओं के एक ही तरफ, एक ही साइड में बनने वाले कोणों को कौन से कोण कहते हैं? इन्हें कहते हैं संगत कोण। संगत कोण कहते हैं ना। और जब संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। रेखाएं समांतर तो संगत कोण बराबर, और संगत कोण बराबर तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। अतः क्या हो गया भाई? L किसके समांतर हैं? M के। क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम। उतारो एक प्रमेय और। प्रमेय 6.6 वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। देखो क्या है? वे रेखाएं, जैसे मान लो एक रेखा ये है, ठीक है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ठीक है। ये L है, ये M है और ये N है। हमें सवाल में ये रेखा दे रखा है कि ये वाली रेखा इसके समांतर है और ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं भी क्या होती हैं? समांतर होती है। कैसे? देखो ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो मैं सवाल में दिया हुआ, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है कि L किसके समांतर है? M के, है ना। और फिर L किसके समांतर है? N के। ये वाली इसके समांतर है और ये वाली इसके भी समांतर है। तो हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है? कि ये दोनों भी क्या होती हैं? समांतर। मतलब M किसके समांतर होती है? N के। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक तीर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, इसे सिद्ध करने के लिए, ठीक है, जिसका नाम दे देंगे और P दे देते हैं, ठीक है। P क्या है? एक तीर एक रेखा। इसे चाहो तो आप रचना लिख सकते हो। क्या किया हमने? P एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा खींची। P क्या खींची हमने? एक तिर्यक रेखा खींची, ठीक है। अब तिर्यक रेखा खींचोगे तो ये कोण तो यहाँ दे देते हैं नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, ठीक है। बहुत ही आसान है, ध्यान देखना उत्पत्ति। देखो बेटा सवाल को ध्यान से पढ़ो पहले तो। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, ये रेखा भी इसके समांतर है और ये रेखा भी इसके समांतर है, तो ये दोनों रेखाएं भी क्या होती हैं? समांतर होती है। हमें सिद्ध करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो अब कोण दे दिए, तो कोण नंबर 1 किसके बराबर है? 2 के, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर। और समांतर रेखाओं के एक ही तरफ बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। कौन से कोण कहलाते हैं? संगत कोण। तो कोण नंबर 1 किसके बराबर है? कोण नंबर 2 के। क्यों बराबर है? ये वह हो जाएगा आपके कौन से कोण? संगत कोण हो जाएंगे, ठीक है। क्यों है संगत कोण? क्योंकि L किसके समांतर है? M के, है ना। अब देखो कोण नंबर 1 और 3 भी बराबर है। कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 3। बताओ ये भी क्यों बराबर है? ये भी हो जाएगा संगत कोण, क्योंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी समांतर है। क्योंकि L किसके समांतर है? M के, N के। L किसके समांतर है? N के। ये वाली इसके समांतर है तो ये दोनों बराबर हो गए। अब ये वाली इसके समांतर है तो ये दोनों बराबर हो गए। इससे समीकरण नंबर 1 और इससे समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 में ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे ना। ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर। तो क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 2 बराबर है कोण नंबर 3 के। अब देखो ये रहा 2 और ये रहा 3, ये भी इस लाइन के ऊपर और ये भी इस लाइन के ऊपर। तो एक ही तरफ बनने वाले कोण कौन से कोण हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके संगत कोण। और नियम है अगर संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। अतः M किसके समांतर होगी? N के। क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था।
तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई है तो आप जो आगे की प्रश्नावली करोगे उसको बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाओगे। आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस क्लास को लाइक करते रहिए, बहुत सारा प्यार देते रहिए, ताकि मैं भी आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत करूं और भी बढ़िया से बढ़िया चीज़ें आपके लिए लेकर आऊं। ठीक है, तो थैंक यू।